एजाज खान की जिंदगी बचपन से लेकर कभी भी आसान नहीं रही। कैसे उन्होंने अपनी माँ को खोया, फिर बहन को ढूंढा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपने पापा का प्यार पाया और अपनी एजुकेशन लाइफ से लेकर करियर लाइफ तक उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स देखे। एजाज की ट्रेजिक लाइफ से जुड़े 16 अननोन फैक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हाय, मैं हूँ शुभी और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एजाज खान के फादर एक स्पोर्ट्स पर्सन है और वो एजाज को हमेशा कहते थे कि स्पोर्ट्स ने उन्हें लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। इनिशियली एजाज को ये बातें समझ नहीं आती थी, बट बाद में उन्हें समझ आया कि स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन से रहना, दूसरों के लिए खुश होना, रेस्पेक्ट देना, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना और जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। एजाज कहते हैं कि उन्होंने खेल से अपनी हार एक्सेप्ट करना भी सीखा और ये भी सीखा कि हम जिंदगी में हमेशा जीत नहीं सकते। स्पोर्ट्स से इतना कुछ सीखने वाले एजाज फुटबॉल के इतने बड़े दीवाने हुआ करते थे कि रोज शाम फुटबॉल खेलना वो कभी मिस नहीं करते थे। उसके बाद सीजनल स्पोर्ट में आता था हॉकी और फिर बास्केटबॉल। एजाज बताते हैं कि इन गेम्स की वजह से उनमें सिंगल माइंडेड अप्रोच डेवलप हो सकी। टीम प्लेयर बनकर कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क की अहमियत भी उन्हें इसलिए बेहतर तरीके से समझ आ पाई और अब एजाज खुद को स्पोर्ट्स के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। एजाज एक एंग्लो इंडियन फैमिली को बिलोंग करते थे और उनके पेरेंट्स शादी के कुछ साल बाद सेपरेट हो गए थे। एक टाइम था जब एजाज ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। फ्रेंड्स के फोर्स करने पर उन्होंने मॉडलिंग में एंट्री की और वहां सक्सेस हासिल किया। धीरे धीरे एजाज को मॉडलिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो एड फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस में भी एक्ट करने लगे। एजाज को पता भी नहीं चला कि कब उन्हें मूवीज के ऑफर्स मिलने लगे और कब उन्होंने 2 मूवीज में काम भी कर लिया। कुछ ना कहो और जमीन मूवी में एजाज ने काम किया था और दोनों ही मूवीज के 2 सॉन्ग्स जिसमें एजाज को मेजर रोल करने को मिला था, दोनों ही सॉन्ग्स बहुत हिट हुए थे। स्पेशली जमीन मूवी का अमृता राव और एजाज खान पर बेस्ड एक सॉन्ग दिल्ली की सर्दी उस टाइम नेशन वाइड पॉपुलर हुआ था और उसके बाद एजाज को बहुत ऑफर्स मिलने लगे थे और उन्होंने एक्टिंग को एज अ करियर चूज कर लिया। एजाज मानते हैं कि यदि किसी का बचपन अच्छा हो तो आगे की लाइफ भी अच्छे से निकल जाती है, लेकिन उनका बचपन ही कभी अच्छा नहीं रहा। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। उनकी माँ उनकी सिस्टर के साथ हैदराबाद रहा करती थी और वो खुद अपने फादर के साथ मुंबई में, और डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स के चलते उनके और उनके फादर के बीच भी इश्यूज होने लगे। एजाज के फादर उनकी चॉइसेस से कभी अग्री नहीं करते थे और तभी से दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ भी होने लगी। कुछ टाइम बाद एजाज इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट के लिए अपना घर छोड़कर चले गए और वो लाइफ काफी टफ थी। उस दौरान उन्हें 6 रुपीस की भुर्जी पाव खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। एजाज की लाइफ का वो पार्ट ऐसा था कि उन्हें अपनी माँ भी ठीक से याद नहीं है, उन्हें तो बस केवल अपने पेरेंट्स की फाइट्स ही याद है। 1991 में उनकी माँ का देहांत हो गया और तब वो अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए गए। तब तक उनका अपनी सिस्टर और अपनी माँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था और एजाज ने जब अपनी सिस्टर को पहली बार देखा था तब वो 13 साल की हो चुकी थी। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन यही सच है। एजाज बताते हैं कि उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि वो कोई फाइटर नहीं बल्कि इडियट थे। वो कहते हैं कि भूखे रहना और स्टेशन पर सोना कोई स्मार्टनेस नहीं होती और उनके फादर की अप्रोच भले ही गलत रही हो लेकिन उनके फादर की समझाइश गलत नहीं थी। खैर, बाद में एजाज और उनके फादर के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और उनकी लाइफ के वर्स्ट फेज में उनके फादर ही उनके साथ खड़े रहे। एजाज को जब टीवी पर एक्ट करने का मौका मिला था तब वो लगातार काम करते थे और ऑलमोस्ट 2 साल तक दिन में केवल 2 आवर्स ही सोया करते थे। इसके लिए वो किसी को ब्लेम नहीं करते, उन्होंने अपनी ये लाइफ खुद ने चूज की थी और उनकी ये मेहनत रंग ले आई और जल्दी ही उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया। लेकिन एजाज का ये सक्सेस एंड फेम उनके सर चढ़ने लगा और ओवरनाइट स्टार बन जाना उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ। उनके रिलेशनशिप को लेकर वो सोचने लगे कि आई एम एजाज खान, मैं अपनी लाइफ में ये डिजर्व करता ही हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर रही। एजाज का खुद को इतना सीरियसली लेना और अपनी रिलेशनशिप को नर्चर ना कर पाना ही उनके ब्रेकअप का रीजन बन गया। खैर, एजाज खुद का वो बिहेवियर स्टूपिड मानते हैं। एजाज अपने ब्रेकअप के बाद काफी डिप्रेशन में चले गए थे और वो फेज उनकी लाइफ का वर्स्ट फेज रहा। एजाज उस दौरान काफी कोल्ड और वियर्ड हो गए थे, ना तो वो किसी पर ट्रस्ट कर पाते थे और एक छोड़कर दूसरी गर्लफ्रेंड पकड़ लेते थे। वो खुद को उस टाइम का चार्ली शीन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं क्योंकि वो एक दिन में 2 लड़कियों को डेट कर लेते थे। उस फेज से उन्हें कैनेडियन सिंगर नैटेली डी लूसियो ने निकाला। तब वो सिर्फ 23 साल की थी पर वो अपनी एज से काफी मैच्योर थी और एजाज को नैटली के फेमस होने का भी जरा भी अंदाजा नहीं था। यही रीजन है कि एजाज नैटली का वो एहसान आज तक नहीं भूले हैं और उनसे अभी तक टच में है।
लेकिन उनसे ब्रेकअप का रीजन भी एजाज का साइकिक फेज रहा। लॉट आउट त्रिशा नाम की एक मूवी के बाद दोनों सेपरेट हो गए थे। एजाज अपनी एक्स को अपनी लाइफ का टीचर मानते हैं और वो यदि उनसे मिले तो वो उन्हें थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही वो अब खुद के स्लेव बनकर नहीं रह गए हैं बल्कि खुद के पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। ऐसा एजाज ने इसलिए कहा क्योंकि बचपन के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें अपना स्लेव बनाकर रख दिया था। एजाज और अनीता हसनंदानी की डेटिंग लाइफ ही वो फेज था जिसने एजाज को अंदर तक बदल कर रख दिया था। एजाज ने राजीव खंडेलवाल होस्टेड शो जज्बात में कन्फेस किया था कि अनीता से रिलेशनशिप में उन्होंने चीट किया था और वो चीटिंग उनकी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक रही है। एजाज का नाम फिर एक्ट्रेस निधि कश्यप के साथ सुनने में आया, जो इस इंडस्ट्री में उनकी थर्ड टाइम हेडलाइंस में आने वाली रिलेशनशिप थी। निधि ने एजाज के अगेंस्ट फिजिकल अब्यूज का केस किया था। एजाज ने बताया कि वो उनके साथ लिव इन में रहा करते थे, लेकिन जब चीजें सही से नहीं चली तो एजाज उनसे सेपरेट हो जाने को समझाने लगे। इस पर निधि डिसएग्री करती रही और उन्होंने एजाज पर रेप केस की कंप्लेंट लिखवाई और एजाज के पेट्स को भी उनसे दूर करवा दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि एजाज के साथ उनके घर में उनके 2 पेट्स ही रहा करते थे। बट बाद में निधि ने कंप्लेंट्स वापस ले ली और दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया। रेप केस में एजाज को जेल भेजा जाना तय था और इस समय भी उनके फादर अपने ऊपर सारा ब्लेम लेकर जेल जाने के लिए आगे आ गए थे और इस इंसिडेंट ने एजाज को अंदर तक तोड़ दिया था। एजाज ने अपनी स्कूलिंग और इंजीनियरिंग मुंबई से कंप्लीट की और वो वॉशिंगटन डीसी के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सर्विस से भी अपनी आगे की स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं। एजाज के करियर की शुरुआत चाची 420 मूवी से 1997 में हुई थी, जिसमें उन्होंने एक डांसर का रोल प्ले किया था। लेकिन उनकी लाइफ का बिगेस्ट करियर ब्रेक 2005 का टीवी शो अनीता हसनंदानी के अपोजिट काव्यांजलि शो साबित हुआ। एजाज ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 60 साल के हो जाने के बाद बिग बॉस में आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें किसी रियलिटी शो की वजह से जाने, बल्कि एज एन एक्टर वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे। एजाज के फादर कहा करते थे कि यदि तुम काम करना बंद कर दोगे तो तुम जल्दी ही बूढ़े होने लगोगे, और इसी साल ही उन्होंने बिग बॉस में आना ठीक समझा क्योंकि उन्हें यही राइट टाइम लगा। लेकिन उन्होंने ये बात शो में आने से पहले ही क्लियर कर दी थी कि उन्हें अभी भी अपने काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है। एजाज को पहले उनकी बैक टू बैक शोल्डर इंजरीज के चलते एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जैसे भी ये कहकर बाहर कर दिया गया था कि ये शो कोई हैंडीकैप्ड लोगों का रियलिटी शो नहीं है। उन्हें उस इंजरी से उभरने में भी 2 साल लग गए थे। एजाज ऑन स्क्रीन 14 to 15 टाइम्स मैरिड दिखाए गए हैं। उनका मानना है कि मैरिजेस टीवी शो की हाईलाइट्स होती है और सेलिब्रेशन से सभी खुश भी रहते हैं, और ऐसा रियल लाइफ मैरिजेस में भी होता है। पर एजाज का मानना है कि कस्टम्स फॉलो करना अच्छी चीज है, लेकिन शादी में 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाना चाहिए और उससे ज्यादा पैसा खर्च करना टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। ऐसी सोच एजाज की तब से बनी जब उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स की शादी के बाद उनके पेरेंट्स को बैंकरप्ट होते हुए देखा। तो ये थी 16 अननोन फैक्ट्स एजाज खान की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।